हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय पाठशाला माय फ्रेंड्स। सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के लिए एक बहुत ज़रूरी वीडियो लेकर के मैं फिर से आप लोगों के सामने हूं। देखिए, सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का शॉर्ट नोटिस तो आ ही चुका था। एग्ज़ाम 6, 7 और 8 मई को हमारा होने वाला है। लेकिन इस एग्ज़ाम में क्या होता है कि इतनी सारी पोस्ट हैं और उनका अलग अलग जो क्राइटेरिया है उसको लेकर बच्चे बहुत परेशान रहते हैं और बहुत सारे डाउट भी लगातार पूछ रहे हैं बच्चे कि कैसे हम फॉर्म भरेंगे, थोड़ी हेल्प करिए सर। कैसे हम, अगर ग्रेजुएट हैं तो क्या करें, अगर हम मैट्रिकुलेशन वाली पोस्ट भरना चाहते हैं तो क्या करें। बहुत सारी पोस्ट हैं, जोन वाइज बढ़ जाती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग अलग रहता है और कुछ पोस्ट में स्पेशलाइजेशन भी मांगी जाती है स्पेसिफिक फील्ड में। तो यहाँ पर आज मैं इस वीडियो में आपको एज क्राइटेरिया को लेकर आपकी प्रॉब्लम हल करूंगा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम पैटर्न और यहाँ पर जो सिलेबस है वो भी हम जल्दी से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से मैं आपको फिर से बताऊं तो एग्जाम 6, 7 और 8 मई को होगा, ठीक है। एप्लीकेशन फीस जो रहेगी इस एग्जाम के लिए वो 100 रुपये रहेगी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, है ना। और फीमेल्स और SC ST के लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं रहने वाली है। अब हम आते हैं एज क्राइटेरिया की तरफ कि कौन सी पोस्ट में। देखो यहाँ पर 18 से लेके ना और 32 तक, मतलब एज 18 to 32 सब तरीके की पोस्ट है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि यहाँ पर किस पोस्ट के लिए कितनी एज और कितना, देखो क्या पे स्केल उसका रहता है। चलिए, मैट्रिकुलेशन की मैं बात करूं अगर, तो मैट्रिकुलेशन में आप देखोगे कि लेबोरेटरी अटेंडेंट जो है उसकी एज मांगी गई है 18 से 27, ठीक है। और उसका क्या रहेगा पे स्केल, लेवल 1, ठीक है। ये सारे के सारी जो फेज 11 में आई थी, ठीक है, और फिर ये फिर से रिपीट होंगी। ये सारी पोस्ट SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के थ्रू आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। कैंटीन अटेंडेंट है जो कि देखो यूपीएससी की यहाँ पर पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर एज है 18 से 25 और लेवल 1 है, ठीक है। तो आप देख रहे हो 18 से 27 भी है, 18 से 25 भी है, सही है। अगर ड्रॉट्समैन की बात करूं तो इसकी एज तो है 18 से 25, लेकिन यहाँ पर देखो लेवल 4 की जॉब है। मैट्रिकुलेशन में ही आपसे मैट्रिकुलेशन ही मांगा गया है, मतलब 10th पास ही मांगेंगे, लेकिन यहाँ पर लेवल 4 की जॉब ये आपकी रहने वाली है, ठीक है। और बात करें जैसे मान लो गैलरी अटेंडेंट हो गया, स्टोर अटेंडेंट हो गया, तो एज का वही क्राइटेरिया देखो 18 से 27, 18 से 25, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करूँ ड्राइवर हो या अदर मल्टीटास्किंग स्टाफ वाली हो तो वहां पर लेवल 1 और लेवल 2 की जॉब में 18 से 25 की एज मांगी गई है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि एज क्राइटेरिया किस तरह से मेरा वर्क कर रहा है। यहाँ पर डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट भी है, ठीक है। कहीं पर 18 से 27 भी है तो कहीं पर जैसे कि कैंटीन अटेंडेंट यूपीएससी का हो गया, लेवल 1 की जॉब है, 18 से 25 इसका एज लिमिट मांगी गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं चलो हायर सेकेंडरी की, ठीक है। तो जिस पोस्ट में हायर सेकेंडरी मुझसे मांग रहे हैं वहां पर देखो अगर डिप्टी रेंजर की पोस्ट है तो यहाँ पर 18 से 27 तो इसकी एज हो गई, ठीक है। और लेवल 4 की यहाँ पर देखो ये जॉब हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर इसी तरह से आप देखोगे कि लो डिवीजन क्लर्क है, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है, लाइब्रेरियन है, ठीक है। 18 से 27 लाइब्रेरियन के लिए, 18 से 25 लेवल 4 की जॉब है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो है 18 से 27 लेवल 5 है और हायर सेकेंडरी ही मांगा है। इसका मतलब जो पे स्केल है वो भी वेरी कर रहा है यहाँ पर, और एज का जो क्राइटेरिया है वो भी अलग अलग है, अलग अलग पोस्ट के लिए। तो ये चीजें आपको देख करके फॉर्म भरना होगा, ठीक है। अब हम बात करें जरा ग्रेजुएट लेवल पे, अगर मैं आऊं तो ग्रेजुएट लेवल पे भी चीजें उसी तरह से है, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 जो है 18 से 30 इसकी एज मांगते हैं और पे स्केल है 6 का। लेकिन वहीं पे आप देखो एक ये जूनियर इन्वेस्टिगेटर जो है, जूनियर इन्वेस्टिगेटर के लिए एज लिमिट 18 से क्या हो गई यहाँ पर 32 और लेवल 5 की ये जॉब है, ठीक है। अब लेवल 7 की भी जॉब यहाँ होगी, देखो लेवल 7 की भी एक जॉब है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, 18 से 30 और लेवल 7 है, इसका लेवल 7 हो जाएगा, मतलब इसकी सैलरी 70,000 प्लस हमारी रहने वाली है, जो कि इन हैंड आएगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर है 18 से 25 लेवल 5, इसका मतलब ग्रेजुएशन वाले में भी कुछ पोस्ट जो है उनकी अपर एज लिमिट 25 ही है, जैसे हमारी ये डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी की पोस्ट है। तो कहने का यहाँ पर क्या मतलब है कि एज लिमिट जो है पोस्ट के हिसाब से वेरी कर रही है,
ठीक है। और पे स्केल भी हमारा जो है अलग अलग है, अलग अलग पोस्ट के लिए। वो तो एक कॉमन सेंस की बात है, लेकिन एज लिमिट जो है वो वेरी कर रही है, चाहे कोई भी मैं लेवल देखूं, ग्रेजुएट लेवल देखूं या फिर हायर सेकेंडरी या मैट्रिकुलेशन, ठीक है। तो अब इस सारी दुविधा को आसान बनाने के लिए जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है वैसे ही मैं तुरंत जो है आपके सोल्यूशन के लिए वीडियो लेकर के आऊंगा और वहां पर सारी की सारी चीजें सॉर्ट आउट कर दी जाएंगी आपके लिए। आपको कुछ नहीं सोचना है, आपके लिए बता दिया जाएगा कि अगर आप केवल ग्रेजुएट हो, सिंपल ग्रेजुएट हो तो आपके लिए कौन सी है, ठीक है। अगर आप टेक्निकल साइड से हो तो आप कौन सी पोस्ट भर सकते हो, अगर आप केवल मैट्रिकुलेशन है, अगर आप केवल 10th पास हो तो कौन सी पोस्ट भर सकते हो, और अगर आप 12th पास हो तो कौन कौन सी पोस्ट आप भरना चाह रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये पोस्ट मैं भर सकता हूँ। सारा का सारा मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। अब अगर हम जरा बात करें यहाँ पर पैटर्न की एग्जाम के, तो पहले भी हमने इस पे बात की है, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न वही है जो एसएससी सीजीएल का रहता है, 1 घंटे का एग्जाम, और उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे मुझसे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 सेक्शन है, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज। 25-25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। अब मैथ के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाई थी, जिसमें मैंने उसको टॉपिक वाइज कितने कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं वो सारा मैंने उस वीडियो में बताया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम के लिए किस टॉपिक से लगभग कितना वेटेज है वो मैंने उस वीडियो में बताया, आप उसको जरूर देखो, ठीक है। अब आगे मैं बात करूं तो सिलेबस पे आता हूं, ठीक है। देखो रीजनिंग का सिलेबस तो पूरा का पूरा सेम ही रहेगा, रीजनिंग का कुछ अलग नहीं है। जनरल अवेयरनेस में भी देखो सारी चीजें पूछी जाएंगी यहाँ पर, चाहे वो करंट अफेयर्स हो गए, ठीक है। देखो करंट इवेंट्स लिखा है ना, चाहे करंट अफेयर्स हो गए, चाहे मेरा स्टैटिक जीके हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब कुछ पूछा जाना है यहाँ पर। देखो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, जनरल पॉलिटी, सब कुछ आएगा यहाँ पर, कुछ भी नहीं, साइंस और सब कुछ है। तो अब देखने वाली चीज क्या है कि जो ये मैट्रिकुलेशन लेवल है, यहाँ पर एडवांस के टॉपिक जैसे कि ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन केवल क्या पूछा जाता है, मेंसुरेशन। ये यहाँ पर नोट करने वाली चीज है। और अगर हायर सेकेंडरी पे चलूं मैं तो वहां पूरा का पूरा सिलेबस है जो सीजीएल का रहता है, चाहे जनरल अवेयरनेस की बात कर लूं, चाहे रीजनिंग की बात कर लूं और चाहे एप्टीट्यूड की बात कर लूं। और ग्रेजुएट लेवल में भी सेम चीजें रहेंगी। ग्रेजुएट लेवल की जब बात करूंगा तो वहां भी देखो, अब मैथ को देखो आप, तो यहाँ सब कुछ आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री भी है, ज्योमेट्री भी है, अलजेब्रा भी है, सब आएगा। और ऐसे ही ग्रेजुएट लेवल की बात हम करेंगे, ठीक है। ग्रेजुएट लेवल की बात करेंगे तो वहां भी सारे के सारे टॉपिक आएंगे मेरे, चाहे मैथ की बात कर लूं, चाहे जीएस की बात कर ले, ठीक है। देखो आप सर्कल और ये सारे के सारे, पूरी ज्योमेट्री, पूरा मेंसुरेशन, सब कुछ यहाँ पर आएगा। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो कभी कभी यहाँ प्रीलिम्स में कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, क्लोज टेस्ट ना पूछ करके। सीजीएल में तो क्लोज टेस्ट ज्यादा आने लगा है, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन भी पूछ सकते हैं। इसका मतलब पेपर थोड़ा इजी ही बनेगा। कॉम्प्रिहेंशन जब आता है तो पेपर आसान हो जाता है, ना कि मुश्किल, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन अगर आएगा तो पेपर आसान हो जाएगा, क्लोज टेस्ट की जगह कॉम्प्रिहेंशन आने के चांस यहाँ पर रहेंगे आपके, ठीक है। तो क्या था ये सारी की सारी तो हमारी थी कि एज लिमिट क्या है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। अब डिटेल्ड नोटिफिकेशन आते ही मैं आपके लिए चीजें एकदम आसान कर दूंगा। यहाँ पर हर पोस्ट के लिए सारी डिटेल यहाँ पर दी जाएगी। आपके लिए कौन सी पोस्ट मोस्ट सुटेबल है वो भी यहाँ मैं आपको सारा का सारा बताऊंगा, ठीक है। तो डिटेल नोटिफिकेशन आने तक हमें ये मैंने आपको आइडिया दे दिया कि आपको किस तरह से क्या क्या मतलब एज क्राइटेरिया किस किस पोस्ट के लिए रहने वाला है। सुबह 10 बजे हम माई पाठशाला पर मैथ के लिए तो हम सीरीज कर ही रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बच्चे आंसर वहां पर कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से लेटेस्ट ट्रेंड के सारे क्वेश्चन हम वहां पर लगा रहे हैं। और मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर जो रह सकता है, चाहे सिलेक्शन पोस्ट की बात करूं या आगे सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, सबके लिए वो सीरीज बहुत फायदेमंद है। आप सुबह 10 बजे लाइव मेरे साथ जरूर हुआ करो, कॉपी पेन लेके क्वेश्चन किया करो और आंसर किया करो कमेंट में, ठीक है। तो हम कल मिलेंगे सुबह 10 बजे माई पाठशाला पर लाइव। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।